नमस्कार साथियों, आज मैं ई सर्विस बुक का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ई सर्विस बुक में जो सुधार कार्य होना है वो डीडीओज़ या संकुल प्राचार्य के द्वारा किया जाना है। यहाँ पर संकुल के कर्मचारियों द्वारा जो भी त्रुटिपूर्ण जानकारी उनकी ई सर्विस बुक में है उसके प्रमाणीकरण के साथ में वे संकुल प्राचार्य को आवेदन करेंगे और संकुल प्राचार्य उस आवेदन पर मूल सेवा पुस्तिका से मिलान करके ही इसमें संशोधन कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं हम एजुकेशन पोर्टल पे। हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें सेवानिवृत्त, सेवा समाप्ति, मृत्यु या त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी जो हैं उनको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें हटाना है। तो हम यहाँ मेन पेज पे, होम पेज पे आते हैं और यहाँ इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के पश्चात आप यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाने के बाद में आप अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं चूँकि जबलपुर से हूँ तो मैंने जबलपुर सेलेक्ट। हम यहाँ पर एक डीडीओ सेलेक्ट कर लेते हैं। इस डीडीओ में एक डीडीओ नहीं सेलेक्ट करना है, आप अपना डीडीओ सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बिल में हम आ गए हैं। पे बिल में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस डीडीओ में बहुत सारे कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को हमें स्कूल वाइज मिलाना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको चेक करना है। एक तो किसी की संस्था गलत तो नहीं है, संबंधित व्यक्ति अपनी ही संस्था में है। यदि गलत है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा सुधार कार्य। हाँ, और जो व्यक्ति सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, मृत्यु या टर्मिनेट हो चुके हैं उनकी जानकारी जो है हमें यहाँ से कैसे इकट्ठा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बिल नंबर है। बिल नंबर में आप देखिए 253 है। 253 में आप देख लीजिए कि ये नाम किसका है। ये अल्पना शर्मा है। ये जो है यहाँ पर अध्यापक हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले आप जानकारी लें अपने स्टाफ से कि ये रिटायर हैं कि क्या है। इसके पश्चात आप दूसरे पे आइए। इसके पश्चात यहाँ पे आप फिर आइए 253 में चेक करिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो रिटायर हैं आप उनका जो रिटायर पर्सन है 253 में दिखाई देंगे आपको। तो आप यहाँ पर उनका यूनिक आईडी देख लीजिए। और दूसरी चीज़ कि जिनकी संस्था यदि गलत है तो उनकी भी यूनिक आईडी आप यहाँ पर देख लीजिए और जिस संस्था में है उसका डाइस कोड देख लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो ये लॉगिन होने के पश्चात मैं यहाँ पर लॉगिन अपने डीडीओ आईडी पासवर्ड से हो रहा हूँ और कैप्चा डालने के पश्चात हम यहाँ पर स्किप करेंगे। स्किप करने के पश्चात आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स दिखाई देंगे। अब मैं ई सर्विस बुक के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने जो आपको दो चीज़ें बताई हैं कि आपके पास में जो सेवानिवृत्त, त्यागपत्र दिए हुए कर्मचारी हैं या जिनकी संस्थाएं गलत है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले पैरोल 20 में आइए और यहाँ पर आप पैरोल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं या त्यागपत्र दिए हैं उनको हमें हटाना है, क्योंकि आज की डेट में वो हमारी संस्थाओं में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे स्टाफ सैलरी परमानेंट है। स्टाफ सैलरी परमानेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टाफ सैलरी परमानेंट हमें किसकी करना है। एम्प्लॉइज़ रिटायरमेंट जो रिटायर हो चुका है, एम्प्लॉय रिजिग्नेशन जिसने त्यागपत्र दिया है, एम्प्लॉइज़ डेथ जिसकी मृत्यु हो चुकी है और जो टर्मिनेट हो चुका है। और इसके पास अंत में डुप्लीकेट रिमूवल। डुप्लीकेट रिमूवल के बारे में मैं आपको यहाँ सबसे पहले बता दूँ कि इसको करने के पहले आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन अवश्य लें, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो भी कर्मचारी हमने सॉर्ट आउट किया था कि ये रिटायर है या त्यागपत्र दिया है या मृत्यु हो चुकी है या बर्खास्त हो चुका है, तो हम यहाँ पे रिटायरमेंट एक कर्मचारी का हुआ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। उसकी यूनिक आईडी यहाँ पे हम डालेंगे और डालने के पश्चात आप देखेंगे इस प्रकार से आपको जानकारी मिलेगी संबंधित के विषय में। आप एक बार यहाँ पे इंश्योर हो जाए कि जो कर्मचारी को की पेमेंट हम स्टाफ सैलरी परमानेंट कर रहे हैं ये संबंधित व्यक्ति ही है। और फिर उसके पश्चात यहाँ पे ऑर्डर नंबर, डेट, ऑर्डर इशू बाई किसके द्वारा इशू किया गया, रिमार्क, ये लिखने के पश्चात आप स्टाफ पेमेंट यहाँ पे कर देंगे।
जब स्टाफ पेमेंट कर देंगे तो आपकी सूची से ये कर्मचारी हट जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है स्टाफ टेम्परेरी। स्टाफ टेम्परेरी में हमारे पास में 2 प्रकार की, यहाँ पे 2 या 3 प्रकार की आप मान लीजिए कि व्यक्ति आते हैं। एक जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टाफ सैलरी अनऑथराइज एब्सेंस, मान लीजिए कोई अनऑथराइज अनुपस्थित है तो उसकी हम यहाँ पे सैलरी रोक सकते हैं, उसको हटाना नहीं है हमें परमानेंट, तो यहाँ से जाके हम रोक सकते हैं। और स्टाफ सैलरी अदर रीज़न में सस्पेंड हुआ है या और जो अन्य कारण हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अदर रीज़न में जाता हूँ। यहाँ पे आपको संबंधित का यूनिक आईडी डालना है, उसकी यहाँ डिटेल्स आएगी, फिर वही चीज़ आपसे मांगी जाएगी, ऑर्डर नंबर, डेट, ये ऑर्डर किसके द्वारा है और रिमार्क, और फिर आप यहाँ पे स्टाफ पेमेंट कर देंगे। स्टाफ पेमेंट जब करेंगे तो उसकी सैलरी वो आपके जो पे बिल जनरेट होता है उससे हट जाएगा। इस बार शासन द्वारा सभी मध्य प्रदेश के सभी संस्थानों को, शिक्षा विभाग के सभी डीडीओज़ को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी पेमेंट यहीं से जनरेट करें। तो ये पेरोल है, इसी से जनरेट करना है। मेरा इस पर एक वीडियो आ चुका है, मैं उसकी लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा और उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे क्योंकि नए फीचर्स हैं तो मैं नया वीडियो बनाकर डालूंगा, तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। चलिए, अब हमारे पास में जिन शिक्षकों की संस्थाएं गलत हैं, ऐसे इक्का दुक्का होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर भी यदि ऐसा है तो आप यहाँ रिक्वेस्ट में आएंगे। रिक्वेस्ट में आने के बाद में ट्रांसफ़र एम्प्लॉय में आएंगे और ट्रांसफ़र एम्प्लॉय में आने के बाद में संबंधित का आप यूनिक आईडी कोड डालिए और यहाँ पर देखिए उसकी जानकारी आ गई। तो यहाँ पेमेंट अथॉरिटी कोड जो है आपका डीडीओ कोड आएगा, फिर वो वास्तविक जिस संस्था में है उसका यहाँ पे डाइस कोड आएगा, फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर और नंबर और डेट ये क्या है वो डालना पड़ेगा। ट्रांसफ़र किसके द्वारा इशू किया गया है ऑर्डर वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिर रिलीविंग का नंबर एंड डेट, और इसके बाद रिलीविंग डेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और रिमार्क में आपको जो लिखना है वो लिखिए। और फिर उसके बाद में उसको किस मंथ में हमें पे बिल में जोड़ना है तो वो यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफ़र पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी संस्था यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी सुधर जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी 2 समस्याएं सबसे पहले ई सर्विस बुक सुधारने के पहले आप इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद ही आप ई सर्विस बुक में आएँ, क्योंकि ई सर्विस बुक में यदि संस्था गलत होगी तो गलत ई सर्विस बुक जाएगी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो रिटायर हुआ है या जो त्यागपत्र दिया है, जो मृत्यु हुई है, उनको इसलिए हटाना ज़रूरी है कि नहीं तो आपकी पेंडेंसी यहाँ पे लगातार दिखाई देती रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से वापस मेन मेनू में आते हैं। ये ई सर्विस बुक है यहाँ पे, तो यहाँ हम ई सर्विस बुक में इसको क्लिक कर लेंगे। ई सर्विस बुक में आपके पास में प्रमाणित त्रुटिपूर्ण सुधार के लिए शिक्षकों के आवेदन पत्र आए होंगे। आपको सबसे पहले मूल अभिलेख से उसे मिलाना है। मिलाने के पश्चात ही आप यहाँ पर ई सर्विस बुक आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 9 चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, इसमें फ़ोटोग्राफ से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ वाली, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, और ये अन्य चीज़ें भी हैं। आप यदि ये अपलोड नहीं है तो आपको इसको अपलोड सबसे पहले करना है। उसके पश्चात हम यहाँ पर अपडेट ई सर्विस बुक में जाएंगे। अपडेट सर्विस बुक में जाएंगे तो हमारे पास में संकुल के यहाँ पे कर्मचारी दिखाई देंगे। उन कर्मचारियों की आपको अपडेट करना है। सुधार कार्य भी यहीं से होगा और सारी चीज़ें होंगी। अब सुधार कार्य के लिए जैसे यहाँ व्यक्तिगत जानकारी है, इतने सारे यहाँ पे फील्ड हैं, इन सभी में सुधार कार्य हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत जानकारी पे आते हैं। व्यक्तिगत जानकारी देखिए यहाँ पर जो है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, नाम, पिता का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये आपका नहीं सुधरेगा। इसको सुधारने के लिए आपको ई-KYC के माध्यम से सुधार कार्य करवाना होगा, तो उससे ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। ई-KYC पे मैं अपना अगला वीडियो 1-2 दिन पश्चात अपलोड करूँगा, तो यदि उसमें गलतियाँ हैं तो आप उसको सुधार तत्काल कर लीजिए। इसके पश्चात जो बाकी फील्ड हैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ त्रुटि है, और मूल अभिलेख से मिलान करने के पश्चात वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सुधार लीजिए। यहाँ पे हिंदी में नाम सुधारने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप हिंदी का नाम यहाँ पे सुधार सकते हैं। इसके पश्चात आपका प्रथम नियुक्ति विवरण है। प्रथम नियुक्ति विवरण में आप देखिए आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो नवीन संवर्ग है उनका पद नाम और विषय ये सुधार कार्य यहाँ से नहीं होगा। उसके लिए आपके जो शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश जारी हुए हैं उससे आपका पदनाम और विषय दोनों सुधर चुके हैं। फिर भी यदि किसी की में त्रुटिपूर्ण पदनाम या विषय हैं तो उसके लिए आप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं, शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षक CPI को आवेदन कर सकते हैं और माध्यमिक शिक्षक JD को आवेदन कर सकते हैं, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही ये कार्य होगा। और जैसे ही आपका नया ऑर्डर जनरेट होगा तो आपका पद नाम और विषय सुधर जाएंगे। अब इसके अलावा जो हमारे व्याख्याता और अपर डिवीज़न बचे हैं उनके विषय यहाँ पे हम सुधार सकते हैं। पद नाम भी सुधार सकते हैं। पद नाम यहाँ से देखिए सुधरेगा, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, आप इसको सुधार लीजिए और जो भी यहाँ पे आपका पदनाम आता है वो आ जाएगा। इसके पश्चात आपका जिस विषय में आपकी नियुक्ति हुई है वो यहाँ विषय देख लीजिए, जो है उसको सेलेक्ट करके एम्प्लॉय की विषय सुधर सकते हैं। इसके पश्चात आप यहाँ पे GPF नंबर, पैन नंबर वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे। ये सारी चीज़ें फिल करने के करेक्ट फिल करने के बाद यहाँ पे हम व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करेंगे, तो यहाँ से ये जानकारी आपकी व्यक्तिगत अपडेट हो जाएगी। इसके पश्चात हमारे पास में शैक्षणिक योग्यता, जैसे आपने यदि बाद में की हो तो वो भी भरवा सकते हैं। अब मैं यहाँ गंभीर बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, तो ये गंभीर बीमारी में हम क्लिक करेंगे। गंभीर बीमारी में क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए शिक्षक का नाम आ चुका है, उसका स्कूल और डाइस कोड आ चुका है। गंभीर बीमारी से ग्रसित से संबंध एम्प्लॉय का क्या है, तो यहाँ पे देखिए इतने ऑप्शन है, इसमें से जो भी आपका गंभीर बीमार हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके पश्चात उसका नाम डालें। आप यदि स्वयं हैं तो आप अपना स्वयं भी यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नाम डालिए। फिर मेडिकल बोर्ड जिसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस बोर्ड का नाम डालना है। फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया उसका यहाँ पे नंबर डालना है। फिर दिनांक डालना है, दिनांक यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर प्रमाण पत्र किसने जारी किया है उसका यहाँ पे पद नाम लिखना है। गंभीर बीमारी का प्रकार देखिए, यहाँ पे आपको 5 प्रकार के गंभीर बीमारियों के बारे में लिखा है, तो इसमें से जो भी गंभीर बीमारी है संबंधित को उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, ओपन हार्ट सर्जरी है, लकवाग्रस्त है, ये कर लीजिए। और अंत में आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे उसकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल में आप जाके अपलोड करिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सिस्टम पे किस जगह पे वो है, वो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद कैप्चा डाल के आप इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। सर्विस बुक रिकॉर्ड में अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट ऑनलाइन प्रेषित करें। यहाँ से आपने जैसे ही इसको बटन को दबाया तो ये यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के पश्चात मैं यहाँ पे अन्य चीज़ें बता दूँ। पुरस्कार यदि आपको मिला हो, प्रशिक्षण का विवरण, बाकी अन्य चीज़ें सभी आप यहाँ पे जाके सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से संबंधित शिक्षक की सर्विस बुक यहाँ पे संकुल प्राचार्य सुधार सकता है। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। आपको जिन विषयों पे वीडियो चाहिए है कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में लिखें ज़रूर। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा अगला वीडियो जो आए वो आपकी मदद कर दे और नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपकी मदद हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।